ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार का पावन दिन है। यह संयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। 10वीं तिथि रात्रि तक विद्यमान रहेगी और उसके पश्चात एकादशी का आरंभ होगा। तो उदय तिथि के अनुसार आने वाला सोमवार का दिन बरुथनी एकादशी व्रत के लिए विशेष माना जाएगा। तो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी बरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के 12 अवतार को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है वह अपने जीवन में सुख सौभाग्य और समृद्धि का प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी पावन अवसर पर आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भाई और बहन रहते थे। दोनों के बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। बहन का एक अटल नियम था, वह अपने भाई का मुख देखे बिना भोजन नहीं ग्रहण करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। दोनों बड़े हुए। विवाह के पश्चात बहन अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसका नियम नहीं बदला। वह रोज अपने सारे काम शीघ्र समाप्त करती और अपने मायके जाकर भाई के दर्शन करके ही भोजन करती थी। तो रास्ते में एक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित थी। बहन रोज वहां रुकती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि हे गणेश जी भगवान, जैसा मेरा सुहाग अटल है वैसा ही मेरा पियर सदा बना रहे, वैसा ही सबका कल्याण करना। तो एक दिन जंगल के रास्ते चलते हुए उसके पैरों में कांटे चुभ गए और किस तरह वो अपने भाई के घर पहुंची। तभी ने उसके पैर धोए और वह मरहम लगाया और विश्राम कराया। यह देखकर भाभी ने भाई से कहा कि आपकी बहन आपके लिए इतना कष्ट करती है, आपको इसका ध्यान थोड़ा सा भी नहीं है क्या? तो भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ करने निकल पड़ा। उसने सारे कांटे और झाड़ियाँ हटा दी, लेकिन अनजाने में उसने गणेश जी की मूर्ति भी हटा दी। तो भगवान गणेश जी इससे अप्रसन्न हो गए। उसी दिन भाई की तबीयत बिगड़ी और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो गांव में शोक छा गया कि अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। पर उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा रुकिए, बहन इनके आने वाली है, वह अपने भाई के मुंह देखे बिना नहीं रह पाती है। तो उधर बहन जब रास्ते में आई तो उसने देखा कि गणेश जी की मूर्ति अपनी जगह पर नहीं है। उसने श्रद्धा से मूर्ति को उठाकर पुनः स्थापित किया और प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरे जैसा सबका सुहाग और मेरे जैसा अटल रखना। तभी उसे एक दिव्य संकेत मिला कि खेजड़ी के पत्ते लेकर दूध में मिलाकर अपने भाई पर छिड़क देना। तो बहन ने वैसा ही किया। जैसे उसने वह जल भाई वह डाला, वह उठकर बैठ गया। तो यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अपार भक्ति स्वयं भगवान भाव के भूखे होते हैं और नारी की निष्ठा और प्रेम संभव को संभव बना सकता है। तो अब अपने सुनते हैं बैसाख रविवार का महत्व। बैसाख माह में रविवार का व्रत विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और आंकड़े के पौधे के पूजन किया जाता है। तो व्रत रखकर कथा सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जो भक्त श्रद्धा से व्रत रख करते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि अवश्य आती है। तो हे भगवान, जैसे आपने उस बहन की श्रद्धा का मान रखा, वैसे ही सभी भक्तों की रक्षा करना, उनके मान रखना, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।
अगर आप शिला भक्ति स्टोरी चैनल पर पहली बार को कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।